जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप कई बच्चों की शिकायत रहती है कि हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं रहती। अगर हम हिस्ट्री को एक कहानी के साथ पढ़ें और अगर 2 डेट याद करते हैं ना हम, तो 4-5 डेट्स याद हो जाती हैं, क्योंकि एक शेड्यूल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें डेट्स याद रखनी पड़ती हैं। मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा जो आधुनिक भारत की 1600 से लेकर के 1947 तक, वो कहानी आप एक साथ सुनना और उसमें से आ जाएंगी डेट्स, और आपको 100% जो हिस्ट्री का ये डेट्स का एक क्वेश्चन आता है वो 100% याद होगा और आपको कभी भी ये भूलने का भी मौका नहीं मिलेगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज मैं लाया हूं हिस्ट्री की डेट्स जो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाई जाएंगी और जबरदस्त तरीके से याद होंगी। आपको पता है वास्को डी गामा भारत कब आया? कालीकट। उस टाइम राजा कौन था? राजा जमेरीन था, कालीकट का राजा। 1498 में आया वास्को डी गामा सी रूट से, और फिर दोबारा ये वापस चले गए अपने कुछ व्यापारियों के साथ, आए दोबारा पुर्तगाल से 1502 में कोचीन में, और उनकी मृत्यु, वास्को डी गामा की मृत्यु कब हो गई? 1524 ईस्वी में। अंग्रेज कब आए? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? भारत 1600 ईस्वी में आए थे और व्यापार करने आए थे। उन्होंने अपनी पहली कॉटन की फैक्ट्री कहाँ लगाई? 1608 में सूरत में। धीरे धीरे वो अपना व्यापार बढ़ाने लगे और बाद में उनको समझ में आया कि यहाँ पे छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ है, और पहले उन्होंने व्यापार को फैलाया और फिर उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाना स्टार्ट किया। एक एक राजा को, एक एक रियासत को हराते चले गए। तो पटना में जो व्यापार 1632 में, और उन्होंने एक ट्रेडिंग पोर्ट बनाया मुंबई में, वो 1639 में, और मुंबई पोर्ट पर कब्जा ही कर लिया उन्होंने 1668 ईस्वी में। अब संथाल जो हुआ था, संथाल का, पहले मैं आपको पानीपत की लड़ाई बता देता हूँ। पुराने टाइम में मुगलों, बाबर से स्टार्ट 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई, दूसरी पानीपत की लड़ाई 1556 में, तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761 में। अब 17 जैसे ही उन्होंने नए नए कानून बनाने स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों ने। 1792 में रैयतवाड़ी, 1793 में सथाई बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। बिहार की ये एक जाति है संथाल, भागलपुर में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति टाइप बोल दिया था। जो संथाल विद्रोह को क्या कहते हैं? दमन ए को। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां से 1857 की क्रांति, एक एक करके कैसे 1857 क्रांति कुछ राजाओं ने तय कर रखी थी कि 31 मई को हम हमला बोल देंगे अंग्रेजों पे, लेकिन उसका तात्कालिक कारण बन गया 10 मई को। जो पहले शहीद थे मंगल पांडे, उन्होंने बोला हम जो कारतूस चलाते हैं हमारे जो एक फील्ड राइफल में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी है, इसलिए उन्होंने क्रांति 10 मई को शुरू कर दी। तो समय से पहले 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई, और 1857 क्रांति को असफल होने का कारण भी यही था। एक तो समय से पहले स्टार्ट हो गई, दूसरा सभी राजा एक साथ नहीं लड़े। साउथ में ये क्रांति शांत रही और एक एक करके राजा। अब बिहार से कौन लड़े? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। बिहार से लड़े कुंवर सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, हरियाणा से रावतुल्ला राम, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, झांसी से रानी झांसी का जन्म कब हुआ? 18 नवंबर 1828। कई बार उनका बचपन का नाम भी आ जाता है, उनका बचपन का नाम था मनु। बरेली से कौन लड़े? खान बहादुर खान। ग्वालियर से तात्या टोपे। और ये क्वेश्चन आता है बार बार, पहले शहीद कौन थे? लोग पहले शहीद में भगत सिंह कर देते हैं, मंगल पांडे वो सही जवाब है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1600 से 1857। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक चार्ज कर लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत चीजों का, हमारी जो समाज में कुरीतियां फैली हुई थी उनको हटाया और लोगों को शिक्षित किया। कुछ अच्छे काम किए अपने स्वार्थ के लिए, और उनको पड़ा महंगा, क्योंकि लोग शिक्षित हो गए, पुनर्जागृत हो गए। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद राय और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग आए, उन्होंने समाज को शिक्षित किया, और पुनर्जागरण का दौर उसको बोला जाता है। 1828 में किसकी स्थापना हुई? ब्रह्म समाज की, जो राजा राम मोहन रॉय ने किया।
1864 में अलीगढ़ सोसाइटी, साइंस सोसाइटी की स्थापना हुई। 1867 में प्रार्थना समाज जो आत्माराम पांडुरंग ने किया, और 1873 में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने किया। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की जो स्थापना की वो स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद ऐसे युवाओं के लिए जो बहुत ज्यादा जबरदस्त एक मोटिवेटर रहे हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य अचीव ना हो जाए। तो इन पुनर्जागरण के कारण, इन नेताओं के कारण, समाज सुधारकों के कारण हमारे एक नया दौर शुरू हुआ। आंदोलन ही आंदोलन स्टार्ट हो गए। तब फिर क्या हुआ, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए एक बैरिस्टर बनने। 1913 में उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलने गए साउथ अफ्रीका में, वो जेल में बंद कर दिए थे। वहां पे उन लोगों, साउथ अफ्रीका के लोगों में चेतना फैला रहे थे, तो उनको जेल में बंद कर दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु है, महात्मा गांधी से मिलने साउथ अफ्रीका पहुंचे। 1917 में महात्मा गांधी कब लौट के आए, 1915 में लौट के आए, और 9 जनवरी को लौट के आए। तो 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, NRI डे मनाते हैं हम। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो मजदूर संघ, एक मजदूर आंदोलन हो गया था अहमदाबाद में। 1919 में रोलेट एक्ट और बहुत बड़ा आंदोलन, जो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड में, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, और 1922 में चोरा चोरी के कांड पे ये स्थगित कर दिया, ये आंदोलन वापस ले लिया महात्मा गांधी ने। 1928 में जो रोलेट एक्ट की वो पूछताछ करने, जजमेंट करने, 1928 में साइमन कमीशन आया। 1930, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन 1, 2, 3 तीनों गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 में हुए। 1934 में एमएन रॉय ने प्रस्ताव रखा कि हमारा संविधान होना चाहिए, और जो एक्ट्स पास हुए उनके मुताबिक मैं आपको बता देता हूं। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना, 1909 में मिंटो मार्ले सुधार, 1919 में चैम्सफोर्ड सुधार, और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सबसे बड़ा भाग लिया गया है संविधान का, और संविधान की जो कैबिनेट मिशन आया 1946 में, उसके साथ ही 9 दिसंबर को अपना 1946 9 दिसंबर को ही संविधान की बैठक हुई, कहाँ पे, सेंट्रल हॉल दिल्ली में, और वहां पे संविधान लिखा जाने लगा। और क्विट इंडिया मूवमेंट, जब अंग्रेज बिजी हो गए थे दूसरे विश्व युद्ध में 39 से 45 में, तब सुभाष चंद्र बोस और ग्वालियर टैंक से, महात्मा गांधी के ग्वालियर टैंक के भाषण से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इनकी कमान ज्यादा संभाली और भारत को छोड़ना पड़ा अंग्रेजों के द्वारा। अब जो ये सुधार किए, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, और ये टिपिकल क्वेश्चन है। एक आंदोलन, आपको एक आंदोलन की एक वीडियो लाएंगे अलग से, तो इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप भी वीडियो लाएंगे। इस तरह से आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये डेट्स याद रखनी है, आपको डेट्स पक्का याद होंगी। ऐसे स्टैटिक वीडियो देखते रहिए। फॉलो एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।